आइए गाइस, देखिए ये आपका प्रोबेबिलिटी मतलब परीक्षा का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स है। ये चैप्टर नंबर 15 है। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और इससे पहले वाले लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, जिसमें हम आपको बताए हैं कि यादृच्छिक प्रयोग होता क्या है, सांप्रायिक प्रयोग होता क्या है, घटना क्या है, परीक्षा क्या है। थोड़ी थोड़ी इस वीडियो में मैं उसका जानकारी आपको दे दूंगा। आइए, परीक्षा या इसका दूसरा नाम होता है संभावित, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। परीक्षा, जैसे कि हम एक उदाहरण लेके हम आपको दिखा रहे हैं। एक सिक्का है, उसको 500 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है और उसको 500 बार उछाला जाता है। कि फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक सिक्का है, ठीक है ना, और इस सिक्का को आप कितना बार उछालिएगा? 500 बार उछालिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये पैसा है, तो पैसा को हम लोग टेल कहते हैं। पैसा को क्या कहते हैं? टेल। पैसा को हेड कहते हैं। और ये जो भारत जो देख रहे हैं इसको हम लोग टेल कहते हैं, ठीक है। टेल कहने का मतलब ये पट हो गया और इधर से चित हो गया। तो चित को हेड कहते हैं, इसको एच से दर्शाते हैं। और ये आपका पट हो गया, इसको टेल कहते हैं और इसको टी से दर्शाते। जब एक सिक्का को 500 बार फेंकिएगा, कितना बार फेंका जाता है? 500 बार फेंका जाता है। तो उसमें चित मतलब हेड जो आता है ना, वह 350 बार आता है और टेल जो आता है वह 150 बार आता है। तब आपको बताना है कि हेड का अनुभाविक परीक्षा क्या होगा। तो देखिए, परीक्षा कहने का मतलब जितना आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ और कितना में से आपको प्राप्त हुआ। तो कितना में से प्राप्त हुआ उसको नीचे और जितना प्राप्त हुआ उसको ऊपर। जैसे कि हेड आपको कितना प्राप्त हुआ? 350। तो 350 के ऊपर कितना में से? तो 500 में से। तो 500 के नीचे लिखिएगा। 0 से 0 कट गया, 35/50 काटिएगा। 5 से तो 7 × 5 = 35, 10 × 50 आ गया 7/10। 10 से भाग लगा दीजिए 7 में, दशमलव बैठा के दशमलव से पहले सपोर्टिंग में के 0 और 10 × 70 आ गया 0.7। लेकिन अगर जो आपको टेल के निकालना होगा तो क्या कीजिएगा? सुनिए, एक पट की अनुभाविक परीक्षा मतलब कि टेल की परीक्षा। तो टेल कितना है आपको? 150 आया हुआ है। तो 150 ऊपर कितना में से? 500 में से। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर बच गया 15/50। काटिए 10 से, 3 दहाई के 30, 5 से काटिए, 3 × 5 = 15 और 10 × 5 = 50, 3/10। भाग लगा दीजिए 10 से कितना में? 3 में। दशमलव के पहले 0 लगा के सपोर्टिंग 0, 10 × 30 हमारे पास आ गया 0.3 प्राप्त। एक और क्वेश्चन है कि एक सिक्कों को 1000 बार उछाला जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइएगा। यदि उसमें हेड 6 से 55 गो आता है तो बताइए कि हेड की परीक्षा क्या होगा। और टेल उसमें 345 आता है तो बताइए कि टेल के अनुभाविक परीक्षा क्या होगा। मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है। देखिए, एक हेड की अनुभाविक परीक्षा तो आपको हेड क्या को प्राप्त हो रहा है? 6 से 55 गो। कितना में? 1000 में। 5 से काटिएगा तो 200 × 1000 और 131 × 6 से 55, 131/200। यहाँ पर डिवाइड लगाइएगा, दशमलव लगा के 0, 1300 हो जाएगा। 2 छक 1200, 1300 में से 1200 जाएगा 100 या इधर 100 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? मतलब 1300 में से सबसे पहले 1200 जाएगा तो 1 बच जाएगा और 10 में से 0 जाएगा तो 10, मतलब 110 बच जाएगा। दशमलव लगाने के बाद एगो 0, 1100। तो 200 × 10, 1000। तो 11 में से 1000 गया, 100 बच गया, दशमलव है तो 0, फिर 200 × 1000 कट के आ गया 0.655 आंसर। उसी अगर जो आपको पट के पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? पट के अनुभाविक परीक्षा। अगर जो आपको पट के पूछा जा रहा है कि तो सबसे पहले आपको पट कितना प्राप्त हुआ है? 345 हो। कितना में? 1000 में। तो टोटल को नीचे रखना है, जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा उसको ऊपर रखना था। 345/100, 5 मरतबे काटिए ना, 69 × 345 या 200 × 1000। तो 69/200 भाग लगा दीजिएगा, दशमलव लगा के 0 हो गया 6 से, 2 × 6 से, 2 × कितना 6 से,
छः कट गया, 9 90 में से 0 गया 90, दशमलव है तो 0। अभी 900 हो गया तो 2 चौके 800 लगा दीजिए, 9 में से 8 गया 100, और दशमलव है तो 0, और 200 पंचे 1000। ये बनकर आपका तैयार हो गया। कितना? 0.345। एक कुछ नोट है और इस नोट को हमको जानना अति आवश्यक है। देखिए, परीक्षा के मान न कभी भी आपको ऋणात्मक मतलब कि माइनस में नहीं आना चाहिए। परीक्षा का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगली नोट है हमारा, परीक्षा के अंतर्गत निश्चित तथा घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। परीक्षा के बारे में अनिश्चित तथा निश्चित घटनाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, स्टडी करते हैं। अगला, परीक्षा में होने या ना होने अर्थात ज़्यादा संभावना या कम संभावना को अनुमान लगाया जाता है। देखिए, परीक्षा में फिक्स ये गारंटी नहीं है कि ये चीज़ हो ही जाएगा, समझे कि नहीं समझे? तो ये फिक्स गारंटी नहीं है उसके अंतर्गत। मतलब वो काम हो भी सकता है और वो काम नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा भी संभावना हो सकता है, कम भी संभावना हो सकता है, केवल और केवल अनुमान लगाया जाता है। अगली नोट, जैसे आज बारिश होगी, किसी को पता नहीं है, आज बारिश भी होगी और बारिश न भी हो सकती है। यदि होगी तो ज़्यादा संभावना है, न होगी तो कम संभावना है। आज धूप होगी, चुनाव में फलानमा के राजनीतिक दल जीतेगा, मुझे नहीं पता कि फलानमा के जीतेगा कि चिलानमा के जीतेगा, ठीक है। आज भूकंप होगी, नहीं पता। ये वाला नोट याद करके आप लोग रखिएगा कि परीक्षा का मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है। बाकी आप पार्ट 3 देखना नहीं भूलिएगा। पार्ट 3 में हम जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और इसका कंसेप्ट लेके आने वाले। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको नोटबुक पर नोट कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा याद करने का। जय हिंद।